नमस्कार। श्री नथना मैया की जय। और आप सभी नथना मैया के भक्तों और श्रद्धालुओं, दानी दाताओं और मंदिर समिति के साधारण सभा के सदस्यों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम एक वीडियो पहले 10 सितंबर को बना करके डाल चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको मंदिर समिति में हो रही गतिविधियों और उनमें जो व्यवधान आ रहा है उसके बारे में आपको बताना है। ये किसी पे आरोप, मिथ्यारोप या दुष्प्रचार करने का वो नहीं है। आपने देखा होगा एक वीडियो आई थी, हमने सिर्फ उसी वीडियो के जवाब में अपनी वीडियो बनाई थी। अब आज ये वीडियो फिर बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारे एक सदस्य जो कि कार्यकारिणी में, प्रबंधकारिणी में भी हैं, उन्होंने अपने गांव के ग्रुप में एक वीडियो, एक पोस्ट डाली है। उसी पोस्ट के जवाब में इसको बनाया गया है। मकसद ये है कि जो बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना है, जिससे आपको कोई भ्रमित ना कर सके और उसका फायदा ना उठा पाए। तो अब मैं उसकी जो पोस्ट थी उसके, जरा पोस्ट लंबी है तो उनकी बातों का जवाब मुझे देना होगा, जिससे आपको बहुत स्पष्टता से समझ में आए कि ये क्या पोस्ट डाली है। ये जो पोस्ट डाली गई है, ये सज्जन है। सबसे पहले उनका हम परिचय आपसे कराते हैं। ये सज्जन हैं श्री ख्याल सिंह पटवाल, और आजकल ये मंदिर समिति के स्वयंभू सेल्फ स्टाइल्ड कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। इनको साधारण सभा में किसी ने नहीं चुना है। जो इनके साथी हैं कार्यकारिणी में, 10-15 जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इनको अपना सरदार बनाया है। ये कोई मंदिर समिति के अध्यक्ष नहीं है। ये एक जो ग्रुप है पर्टिकुलर, जो मैं आपको बता चुका हूं, उस ग्रुप के ये सरगना है। अब इनको सरगना तो बनाया उन्होंने, लेकिन अभी इनको पूरी विद्या नहीं दी गई है। अभी क्योंकि जो इन्होंने पोस्ट डाला है उसमें इन्होंने सबसे पहले एक बात लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये आदमी मंदिर में लाखों रुपए का फ्रॉड करके बैठा है। इनका पोस्ट का जो शुरुआत हो रही है वो इस बात से हो रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि किस आदमी के लिए कह रहे हैं कि आदमी मंदिर में लाखों रुपयों का फ्रॉड करके बैठा है। ये अपने लिए कह रहे हैं या उनके लिए कह रहे हैं जिनके बारे में बताना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी बात में क्लियरिटी इसलिए आ रही है कि फिर ये लिखते हैं कि 17 में से 15 बहुमत से इसकी सदस्यता रद्द कर दी है। अब उससे समझ में आ रहा है कि ये जो लोग थे अवैध रूप से बैठक करते थे, उसका समिति से कोई लेना देना नहीं था। ये अवैध रूप से एक बैठक जो करते थे, ये डाबरी में पूरनचंद पुरोहित और प्रयागचंद पुरोहित 2 भाई हैं जो कि मंदिर समिति से शुरू से जुड़े हुए हैं। कभी न कभी कोई न कोई पद किसी को मिलता है, कभी न कभी पूरनचंद जी बनते हैं और कब प्रयाग जी बने हैं, उपोषाध्यक्ष बने हैं पूरन उनके बड़े भाई, और कोषाध्यक्ष हैं उनके छोटे भाई। अब पूरा का पूरा खजाना तो इन्होंने संभाला हुआ है, और इनके घर में सारी किताबें हैं, सारा रिकॉर्ड है, और देव सिंह बिष्ट जी के घर में पंजीकृत कार्यालय है नौबाड़ा में। अब प्रश्न यह होता है, ये घोटाला कैसे हुआ कि जो लाखों रुपए का फ्रॉड करने की बात आ रही है, कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं ख्याल सिंह का परिचय दूंगा। ये मंदिर समिति में आए कैसे, ये बहुत दिलचस्प बात है। मैं पिछले एपिसोड में जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि ये 2011 में
जो सदस्य बनाए गए थे वो करीब 200 सदस्य बनाए गए थे 2011 तक। 2011 के बाद सदस्यता देनी बंद कर दी गई थी और सदस्यता रजिस्टर को कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया था। अब 2005 से हमें बताते हैं कि हम इसमें सक्रिय हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2005 से मैं इसमें सक्रिय नहीं रहा। मैं 2006 से इसमें आया, लेकिन मैं सक्रिय नहीं रहा क्योंकि मैं अपने जॉब में था और मैं बहुत व्यस्त रहता था। लेकिन ठीक है, इन्होंने कहा भी आप इससे जुड़िए, तो हम मना नहीं कर पाए क्योंकि हमने लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। जो पुराने लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया भी। अब जिस समय उन्होंने बनाया इस समिति को, क्या मकसद रहा होगा, तो हमें तो वो मकसद अच्छा ही लगा कि भाई वहां का विकास होगा, वहां पे पलायन रुकेगा, वहां पे बड़ी बड़ी जो है धार्मिक पर्यटन आएगा। तो इस अच्छे काम के लिए हमने भी साथ दिया और सदस्य बने। अब ये बात आई कि 2011 में ये जो सदस्यता रजिस्टर बंद कर दी गई, ये 2005 से 11 तक तो ठीक चला, इन्होंने मेंबर बनाए जिन्होंने पैसे दिए। अब इसमें एक बात है कि इन्होंने सबको ये नहीं बताया कि मंदिर की सदस्यता, मंदिर समिति की सदस्यता कितनी है। मुझे भी नहीं बताया गया। हमसे तो ये कहा गया उस समय 10,000 रुपया जो देगा वो मंदिर समिति का सदस्य, आजीवन सदस्य बनेगा। और बाद में 2010 के बाद 11,000 बता दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो मंदिर का जो पटल लगाया है हमने, जो वहां पर बहुत बड़ा एक पटल लगाया है, उसमें सभी दानीदाताओं के लिस्ट हैं, उसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। लेकिन इसमें इन्होंने जो 2011 तक जो नाम लिखे वो 211 ही लिखे, 211 या 10 लिखे। अब उसके बाद सदस्यता नहीं बंद कर दी गई और रजिस्टर को अंडरग्राउंड कर दिया गया। लेकिन जब ये रजिस्टर हमारे हाथ आया, ये नकली रजिस्टर मैंने बता चुका हूं, इसके बारे में मैं डिटेल में पिछले उसमें वीडियो में बता चुका हूं। इसमें बड़े आश्चर्य की बात ये हुई कि 2011 के बाद 2016 में ये ख्याल सिंह पटवाल जी को मेंबर बनाया गया। इनके साथ 3 और आदमी को बनाया गया। उसमें से मैं बता चुका हूं कि चतुर सिंह भाकोनी जी और हरीश सिंह रौतेला जी, जो इनके आज साथी हैं, जो महासचिव हैं, वो भी इनके साथ ही आए। लेकिन इनको मेंबर किस लिए बनाया, कैसे ही आए और क्यों इन्हीं को बनाया, किसी और को नहीं बनाया, ये बात हमें समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है कि जो ये पूरन और प्रयाग पुरोहित 2 भाई हैं डंगरखोला के, वो शायद ख्याल सिंह पटवाल को, चतुर सिंह भाकुनी जी को लाए। और एक और आदमी वो लाए थे गुहार से, प्रताप सिंह बिशी को। लेकिन वो मां के बड़े अच्छे भक्त निकले, उन्होंने हमें सहयोग दिया। वो हमारा रास्ता बना कि इनका हम लिंक कैसे निकालें, कैसे इनको तोड़ा जाए। अब बात यह है कि ख्याल सिंह पटवाल जी जो आए मंदिर समिति में, ये किस मकसद से आए, इनको क्यों लाया गया, ये सब बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत सीरियस क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं, जो इन्होंने फ्रॉड का, घपले के इशू उठाए हैं, उन पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। तो आप कृपया वीडियो को बहुत तसल्ली से देखें और बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इससे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और आप कोई भी चीज पूछना चाहें, आप मेरे पास आ सकते हैं। और जो हम मीटिंगें बुला रहे हैं, वो मीटिंगें हम साधारण सभा की बुला रहे हैं, हम कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 3 अगस्त को और 31 अगस्त को साधारण सभा की 2 बैठकें हो चुकी हैं। उसमें 100-150 लोग आए, 100 से भी अधिक लोग आए। और इनको हमने, ये जो कार्यकारिणी है, जो ये इसमें से कुछ ही लोग जो हैं उनको हमने लिया है, 4-5 लोगों को, और बाकी लोगों को हटा दिया गया है। तो अब आपका इनसे कोई लिंक नहीं है। इनकी कोई मीटिंग बुलाते हैं, कोई बैठक बुलाते हैं, ये बिल्कुल अवैध बैठकें हैं। वो कैसे अवैध हैं और कैसे ये काम कर रहे हैं, ये नेक्सस कैसे काम कर रहा है, ये बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।